किचन में कुकिंग के लिए ना जाने कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अलग टाइप की दाल, चावल, आटा, बेसन, मैदा, मसाले, तेल। लिस्ट ना कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो दिक्कत ये है कि जब भी हम ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते हैं, कितना भी कैलकुलेटेड करें, बीच में ख़त्म हो जाता है और या कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाने से वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले कि ग्रॉसरी लिस्ट क्यों बनानी है। अगर लिस्ट नहीं होगी तो हम कुछ भी रैंडमली इम्पल्सिव बाई कर लेंगे और मे बी उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा, लिस्ट बनाने से हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ और कितनी लानी है, तो आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। ऐसा होता है कि शॉप में जाने के बाद हम रैंडमली यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तीसरा, कभी भी आपके बजट में इसकी वजह से बर्डन नहीं आएगा। लिस्ट बनाने की प्रोसेस मैं अपनी वाली शेयर कर रही हूँ, शायद आपको रिलेट कर पाएँ। तो ग्रॉसरी मैं 2 महीने में एक बार लेके आती हूँ और 2 महीने में जो पेंट्री एरिया है पक्का वो मेस तो हो ही जाता है, तो मुझे क्लीनिंग भी करनी है। तो शॉपिंग के पहले मैं हमेशा ये एरिया क्लीन कर लेती हूँ। चीज़ें कम हैं तो क्लीन करने में आसान हो जाएगा और इसी समय मैं स्टॉक का आइडिया ले लेती हूँ कि एग्जैक्टली स्टॉक में क्या है और कितना लाना है। क्लीनिंग के लिए जब एरिया खाली होता है तो काम आसान हो जाएगा। दूसरा, मैं 2 महीने के लिए लाती हूँ ग्रॉसरी, तो कैलेंडर में एक बार ज़रूर देख लेती हूँ कि कौन कौन से फेस्टिवल आने वाले हैं। उनके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, जैसे कि अभी अक्टूबर में फिर से दिवाली आने वाली है, तो मिठाइयाँ तो एक्स्ट्रा बनेंगी, तो एक्स्ट्रा शुगर लानी है। गेस्ट आएंगे तो 2 या 3 केजी एक्स्ट्रा राइस लाना है। ये रफली कैलकुलेट कर लेती हूँ। कैलकुलेशन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, राइस मुझे 1 महीने में अगर 10 केजी लगता है, मैं ग्रॉसरी 2 महीने के लिए लाती हूँ, तो 10 इंटू 2 प्लस एज आई सेड देयर आर 2 फेस्टिवल, तो गेस्ट तो आएंगे ही। एक रफ आइडिया होता है कि हाँ इतने आ सकते हैं, तो आई नीड 4 केजी और 2 केजी एक्स्ट्रा। सपोज टोटल 22 केजी हो गए। इसी तरह वीट का भी मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ये रफ आइडिया आने के बाद एक फाइनल लिस्ट बना लेती हूँ कि कौन सी क्वांटिटी कितनी लानी है। शुगर भी इस महीने क्वांटिटी में डबल आएगा बिकॉज ऑफ दोज स्वीट्स एंड ऑल। नाउ क्योंकि ये जब मैं क्लीनिंग कर रही थी, दाल मेरे पास ये चने की है हाफ के जी लगभग पड़ी हुई है, मूंग की भी हाफ के जी है और इनकी रिक्वायरमेंट भी इतनी ही है। मसूर की और तुअर की दाल मेरे यहाँ ज़्यादा यूज़ होती है, तो मैं उनके लिए बड़े पैकेट लेके आऊँगी। नाउ यहाँ पे कुछ और ऐसे पैकेट्स थे जो अभी के खुले तक नहीं हैं, तो इनका भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड है वो माइनस ये वाला अमाउंट आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी दे देगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ 22 केजी अगर राइस चाहिए, तो 22 केजी का तो पैकेट नहीं आता है, 25 का आता है या 10 केजी का आता है। मेरे पास 8 किलो अगर एक्स्ट्रा ऑलरेडी है, तो 25 माइनस 8 विच इज़ अप्रॉक्स 17, और फिर मैं 10 केजी के 2 पैकेट ले लूँगी। इससे बेनिफिट ये हुआ कि आपका एक्स्ट्रा पैसा ना बिना मतलब का फंसेगा नहीं। मैं साथ ही फ्रिज के ऊपर एक लिस्ट रखती हूँ जिसमें फ्रिज में कौन कौन सी सब्जियां हैं वो एक तरफ, और उसी के सेकंड पार्टीशन में क्या क्या चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हो गई हैं वो। इसी तरह एक रनिंग लिस्ट मेरे बाथरूम में, मास्टर वाले बेडरूम में रहती है कि जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो वो वहीं इमीडिएट लिख देते हैं। सो कोई चीज़ भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कोई चीज़ नई ट्राई कर रहे हैं, मे बी न्यू स्पाइस या कोई नई कुकी, तो कोशिश कीजिए कि आप छोटा पैकेट लेके आएँ। बड़ा पैकेट लाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो इसका टेस्ट या फ्लेवर अच्छा नहीं है, तो देयर इज़ नो यूज़ जस्ट वेस्टिंग ऑफ मनी। कुछ चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, टेस्टेड है, आपको पसंद है, तो उनके बड़े पैकेट लाइए। ये बड़े पैकेट कंपेयर टू छोटे थोड़े चीप पड़ते हैं, तो मनी भी सेव होती है। सारी चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, तो अब सबको एक फाइनल लिस्ट बनानी है। किचन की, वॉशरूम की लिस्ट यहाँ लाके प्लस रफली जो आपने लिस्ट बनाई है उन सबको एक फाइनल लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाते समय सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी कैटेगरी बनाना, क्योंकि हम किसी भी अगर ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं तो इट इज़ कैटेगरी वाइज, जैसे कि ग्रॉसरी, देन कुकीज़ एंड देन मिल्क प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अगर आप
इस तरह से कैटेगराइजेशन करते हैं तो मॉल में शॉपिंग करते समय आप ढेर सारा टाइम बचा सकते हैं। जैसे कि ग्रॉसरी में लेने के बाद पता चला कि आपको दूसरे सेक्शन में जाना है, फिर तीसरे सेक्शन में। ऐसा ना हो कि फिर याद आए कि अरे ग्रॉसरी में मैं ये पर्टिकुलर चीज़ तो भूल गई। आपको मूव करने में बहुत टाइम लगेगा। एक चीज़ और कि अगर आप शॉप में अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो इट इज़ लेस क्राउडेड, तो अगेन आपको बिलिंग लाइन में बहुत लंबे समय तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा और आप टाइम सेव कर सकते हैं। हमेशा कुछ बैकअप टाइम ज़रूर लेके चलिए। जब हम ग्रॉसरी ख़रीद के लाते हैं तो कुछ ऐसे पैकेट होते हैं जिनकी एक्सपायरी बहुत नज़दीक होती है, तो उनको ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग नया ख़रीदने का सोचें। जैसे कि अगर उनके पाउचेज़ हैं, पैकेट एज इट इज़ हैं, तो आप एक्सपायरी देख सकते हो। लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो हम फ्रिज में रखते हैं या किसी बॉटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उनकी एक्सपायरी के लिए आप इस तरह से स्टिकर लगा के उसकी डेट मेंशन कर सकते हैं। इससे होगा ये कि एक्सपायरी आपको पता रहेगी। वीक में एक बार जब आप फ्रिज की क्लीनिंग करें तो इसी समय आप उनकी एक्सपायरी चेक करके अनवांटेड चीज़ें हटा सकते हैं और उनको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ग्रॉसरी को स्टोरेज के लिए स्पेस भी चाहिए, तो हाउ आई डू इज़, जब भी ग्रॉसरी आती है, पुराना वाला जो आइटम है उसमें नया भरने के पहले उसको आप एम्प्टी कर लीजिए। अगर बहुत नया आपने लाया है तो आप ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं। इससे होगा ये कि स्पेशली जो दाल और ग्रेन्स होते हैं उसमें कीड़े लगने की जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं होती। मैं यहाँ एक काम और करती हूँ कि 2 या 3 महीने के बाद जब वो बॉटल एम्प्टी होते हैं कंटेनर, तो उसको मैं वॉश ज़रूर कर लेती हूँ और धूप दिखा देती हूँ। इससे भी जो ग्रेन्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। बॉक्सेस आप उसी साइज़ के लीजिए जिस क्वांटिटी में आपको ज़रूरत पड़ती है। स्प्राउट के लिए मैं 1 kg के जार रखती हूँ। दाल के लिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग मैं उनको फिल करती हूँ 1 kg और ½ kg में। यहाँ 2 बॉक्स मैंने डेडिकेट किए हैं, एक ग्रॉसरी के लिए और एक कुकीज़ के लिए। जब मुझे एक्स्ट्रा ग्रॉसरी निकालनी होती है तो मुझे कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन सी चीज़ किस में है। इस वाले कंटेनर में मैं कुकीज़ के बिना खुले हुए वाले पैकेट, ड्राई फ्रूट्स मतलब रेडी टू जो ईट आइटम होते हैं वो रखती हूँ, और दूसरी जो ये टंकी है उसमें बची हुई ग्रॉसरीज रखती हूँ। रहते ये दोनों एक ही जगह है, लेकिन कुकीज़ जो होता है वो जल्दी जल्दी यूज़ होता है और ग्रेन्स में उनको निकालने में टाइम लगता है। तो जब आपको नया पैकेट निकालना है तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना रह जाए कि किस में कौन सी चीज़ है और पूरा का पूरा ग्रॉसरी आपको बाहर निकालना पड़े। यहाँ पे 2 टिप्स और मैं शेयर करना चाहूँगी। पहला ये कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी प्रोसेसिंग क्यों करनी है लिस्ट बनाने के लिए। तो पहली बार जब आप बनाओगे तो मे बी आपको टाइम लगेगा, बट अगेन यू नो द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक इट ईजी। तो मुझे लिस्ट बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं और इससे मुझे 2 महीने का आराम होता है। दूसरा, एज आई सेड कि गो ऑन दी अर्ली मॉर्निंग टू द शॉपिंग मॉल, इससे भी आपको बहुत सारा टाइम बचेगा। थर्ड, हमेशा शॉपिंग के साथ 1 आवर एक्स्ट्रा रखिए ताकि उस 1 आवर में घर आने के बाद आप ग्रॉसरीज को उनकी जगह पे रख दीजिए, तो कभी भी वो पाइल्ड अप नहीं रहेंगी और आपको बर्डन नहीं लगेंगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू सून।